गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाह रही थी सोनू अंकल जी के चैनल के माध्यम से। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए हो सकता है संगत जी की मेरी आवाज़ क्लियर ना आए, इसके लिए मैं पूरी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, क्या हुआ था कि हम अपनी बेटी के यहाँ गए थे, पूरी फैमिली, मैं और पति, अंकल, बेटा, हम सब लोग कुछ टाइम के लिए रहने के लिए गए थे विदेश, दोहा संगत जी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मैं तो अपनी कुछ ज्वेलरी लेके गई थी, जैसे रिंग वगैरह थी तो वो था, तो मैं लेके गई थी संगत जी। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा ये ड्रॉज आपकी है और ये पापा की है, आप अलग अलग कपड़े रख लो संगत जी। तो हमने कपड़े भी रख दिए और मैं अपनी रिंग भी रख दी। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमने पैकिंग की, तो संगत जी मैंने क्या किया था, मेरी 3 रिंग थी तो 2 4 थी, 2 मैंने 3 मैंने पहन ली, 1 मैंने अपने लिपस्टिक, जिसमें मेरी लिपस्टिक थी उसके उस पाउच में मैंने डाल दी संगत जी। और मैं भूल गई कि मैंने इस पाउच में वो रिंग डाली है संगत जी। मैं घर आई तो मैंने आके सारी वो रख दी, अलमीरा में सारी रिंग वगैरह रख दी और फिर मैं अपने काम में लग गई। 1 हफ्ते बाद संगत जी मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ी, उसकी रिंग ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने रिंग देखा, तो मैंने कि मैंने अच्छी तरह से तो रख दी है रिंग, तो उसमें देखा मेरी 1 रिंग नहीं थी, क्योंकि मैं गलती से अपनी लिपस्टिक वाले पाउच में वो रिंग मैंने डाल दी थी संगत जी। और जब वो मुझे रिंग नहीं दिखाई थी, मैं इतनी परेशान हो गई, क्योंकि उसके यहाँ सर्वेंट रहते हैं। और जिस दिन मैं आई थी, बेटी भी मेरे साथ आई थी, दामाद ऑफिस चले गए थे, तो उनके सर्वेंट ही था वहाँ पे। तो संगत जी मुझे ये शक हुआ कि कहीं सर्वेंट ने तो नहीं ले ली। अब मुझे इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी कि मैं अपने दामाद से पूछूं या मैं बेटी से पूछूं, क्योंकि मुझे बड़ा बहुत बुरा लग रहा था कि जबकि मेरे दामाद बार-बार मैं कह रहे थे कि मम्मा, पापा आप पूरा सामान चेक कर लेना। मैं तो फिर मैंने कहा बेटा घर ही तो है, रह जाएगा तो फिर मिल जाएगा, फिर ले लेंगे, ऐसी कौन-सी बात है, होटल में थोड़ी रह रहे हैं। तो ऐसा हुआ, तो वो रिंग मुझे नहीं मिली। तो मेरी बेटी सो रही थी अपने रूम में, मेरे साथ ही आई थी, तो अपने रूम में सो रही थी और दामाद मेरे वहीं पे थे, दुबई में ही थे। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर मैंने कहा कृपा मेरी हेल्प करो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। यदि मैंने एक बार भी अपनी बेटी या दामाद से पूछ ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो समझेंगे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, तो तो वो गलत ना सोच लें, इसलिए मैं कृपा से अरदास करने लगी, गुरु जी महाराज प्लीज़ मेरी कृपा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे संकेत दो कि मैंने कहाँ रखी है, कैसे रखी है। जबकि मैं लेके तो आई थी, मुझे याद आ रहा था, क्योंकि जब मैंने ड्रॉज़ देखी थी तो उसमें कुछ भी नहीं था। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद फिर मैंने जब अपनी लिपस्टिक, मैंने मेरे मन में थॉट डाला गुरुपा ने कि एक बार तू अपनी लिपस्टिक का पाउच भी देख, चेक कर। उसमें मैंने चेक करा, उसमें मेरी रिंग निकल आई संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुपा को इतना इतना धन्यवाद बोला, इतना शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत शुक्राना किया संगत जी मैंने। और मेरी रिंग उसी में मिली, पाउच में ही, लिपस्टिक वाले में। मुझे नौबत ही नहीं आई अपनी बेटी और दामाद से पूछने की। तो संगत जी ये मेरा छोटा-सा सत्संग था। अब मैं आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे आपने मेरी लाज रखी है, ऐसे हमेशा मेरी लाज रखते रहना संगत जी। यही मेरा छोटा-सा सत्संग था। अब मैं गुरु जी का महामंत्र बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7965। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ कि आपसे जो अरदास लगाई थी कि गुरुजी सबकी रक्षा करना, तो वो फलीभूत हो रही है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत से लेपर्ड घूम रहे हैं, तो वो पकड़े जा रहे हैं। और कल भी एक लेपर्ड पकड़ा गया है। और ये लेपर्ड अब लोगों पे अटैक करने लगा है। पहले जानवरों पे कर रहा था, अब लोगों पे अटैक कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो होगा आपकी मर्जी से ही होगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देने वाले हो उसका भी शुक्राना, जो आप नहीं देने वाले उसका भी शुक्राना, जो आप दोगे उसका भी शुक्राना, जो आप नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरे पति की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरे माता पिता की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, मेरे भैया भाभी की तरफ से आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरु जी, गुरु जी, मेरे पति को थोड़ी बुद्धि दो गुरु जी। बहुत गाली गलौज और हाथ भी उठाता है और गाली गलौज करता है गुरु जी। गुरु जी, उसे अपने पराये का भेद नहीं है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। आप मेरी रक्षा करते हो, मैं पूरे परिवार की रक्षा करते हो। वो मेरे से पहले वो परिवार आपका परिवार है। तो गुरु जी, हम सबकी रक्षा करने का अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर वेले सहाय रहने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, घर बार हर समय मेरी सुरक्षा करने का, पति भाई बहनों माँ बाप दादी सबकी सुरक्षा करने का, मासी हुआ उनके पति हूँ और मामा मामी और उनके बच्चों सबकी सुरक्षा करने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी कुछ हम पे करता है कोई, उसको उसी पे वापस भेज दो गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति की जबान सुधार दो गुरु जी। बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है गुरु जी। हाँ, आप मुझे कहते हो कि तू ना बोल, लेकिन जब मुझे सुनना पड़ता है तो मुझे बोल ही पड़ती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये सत्संग मैं सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना एक और सत्संग शेयर किया था विच वाज वेरी शॉर्ट। तो ये इस सत्संग में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी about Guruji's blessing and how Guruji's entered in my life and how he blessed me. So it was in 2021 when I was in New Zealand. तो things were not very well. बहुत सारे issues चल रहे थे लाइफ में, जिसमें कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी, जॉब अच्छी चल रही थी, बट एज यू नो, अगर फैमिली लाइफ अच्छी ना हो तो इट डजंट मैटर हाउ गुड यू आर डूइंग इन योर करियर। तो बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा लग रहा था कि सब एक पॉइंट पे ऐसा व्हेन 2021 स्टार्टेड, तो ऐसा लग रहा था कि चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं। वी मूव टू अ न्यू सिटी, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, तो सब अच्छा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीजें ऐसी हुई जिनके बारे में आई वोंट टॉक
इन डिटेल। तो उसके बाद अपना जो रिलेशनशिप था, जो मैरिड लाइफ थी, वही उसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन आए। और फिर जहाँ मैं जॉब करती थी, there I met one of my colleague who is very very good friend of mine. I would say best friend and more. He is like now a family. तो उनके थ्रू उनके पेरेंट्स गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और आई डिडंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि एज यू नो हम सबको लगता है कि आई मीन एट वन पॉइंट इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया। देन गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, दो दैट वाज नॉट अ ड्रीम, दैट वाज आई सॉ गुरुजी standing beside my bed in the middle of night. तो definitely it was not a dream. और ऐसे करके मुझे धीरे धीरे फिर गुरुजी के साथ मैं जुड़ती गई। तो जब लाइफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तभी गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था। मुझे नहीं पता था कि लाइफ में आगे क्या आने वाला है, बट गुरुजी सब जानते थे, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ बहुत पहले पकड़ लिया। उसके बाद ऐसे लगा मानो एक के बाद एक प्रॉब्लम, आई मीन दोज वर ओनली माय डिसीजंस जिनके करके प्रॉब्लम्स हुई। तो गुरुजी ने मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी ड्यूरिंग दैट टाइम आई एंजॉयड माय लाइफ अ लॉट। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं हमेशा करना चाहती थी, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो स्टडी का इतना प्रेशर था, ऑलवेज वांटेड टू बी द बेस्ट इन माय क्लास। उसके बाद फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो फिर जॉब मिल गई, फिर यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, इट वाज ऑलवेज लाइक अ ड्रीम कि जब जॉब लगेगी तो I'll support my family, I'll help my father because he has done a lot for our family. तो ये सब कुछ था। इट वॉज नॉट लाइक कि घर वाले कुछ मांग रहे थे, बट एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो लाइक हाउ वी ऑल आर कि हम अपनी जिन सिचुएशंस में हम बड़ा होते हैं, मतलब अपनी फैमिलीज की प्रॉब्लम्स सब किड्स को दिख जाती है और आई थिंक उसी के अकॉर्डिंगली उनका माइंडसेट बन जाता है। और अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो तो ये आई थिंक हमारी इंडियन पेरेंट्स की हम सबकी पेरेंटिंग ऐसी है कि हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं इन वन वे और इन अदर। तो बस ऐसे तो लाइफ का जो एक फन पार्ट होता है, आप कह सकते हो कि जैसे बच्चे होते हैं अपने कॉलेज जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो दे आर अ लॉट ऑफ फन, डिफरेंट काइंड ऑफ फन आई वुड से। तो वो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वाज वेरी स्टूडियस। फिर जॉब अच्छी मिल गई तो जॉब में बहुत ग्रो करना था और थोड़ा घर वालों को भी सपोर्ट करना था एंड ऑल दैट। तो वो सब चलता रहा। फिर शादी होगी, शादी के बाद आई मूव्ड टू अ न्यू कंट्री आउट ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे सेटल होने में टाइम लगा। फिर आई वाज प्रेग्नेंट, फिर बेटा हो गया, तो थिंग्स वर लाइक दैट। फिर 2021 में जब माय सन वाज 6 years old at that time, तो फिर हमने एक न्यू सिटी मूव किया, तो बिकॉज ऑफ माय जॉब ओनली। तो सोचा था वहाँ पे घर ले लेंगे, थिंग्स विल बी बेटर। और जॉब भी अच्छी थी एंड माय हस्बैंड वाज रियली डूइंग रियली वेल। तो था कि सब चीज़ें अब बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगी। बट देन आई टोल्ड यू कि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई एंड ऑल बिकॉज ऑफ मी एंड माय डिसीजंस। बट या बट गुरुजी आ चुके थे मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उनको पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट आई वुड से कि वो भी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था। उसमें मैंने बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस किए जो शायद मैं हमेशा करना चाहती थी एंड उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसे आई कि अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं उन सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी, और ना ही मेरी फैमिली ऑफ कोर्स, एंड इट वाज अफेक्टिंग एवरीवन इंक्लूडिंग माय किड। तो फिर मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती जा रही थी एंड इन 2022 वी वेंट टू इंडिया एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि अब भी
I just discussed with my husband like we should end this. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. Family was very upset. बहुत कुछ हुआ. We stayed in India for 3 months. और उसके बाद घर वालों का, as you know कि Indian family में separation is a very big thing. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. घर वालों ने हमें समझाया और of course we have a kid. तो हम whenever I look at his face तो मुझे लगता था कि there is something which is not right and we shouldn't do it. और फिर हमने डिसाइड किया कि we should give it one more try. और आई थिंक गुरुजी भी यही चाहते थे. वो शायद हमारे कर्म थे या आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट वो जो कार्मिक चक्र था वो चलता रहा. तो दुख तकलीफ सबको हुए. Me, my husband, my kid and everyone in my family, my parents, my in-laws. बट फिर एक पॉइंट पे आके ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया और उसके बाद हम एक न्यू कंट्री में मूव हो गए. तो तब मैं गुरुजी के बद्दी वाले मंदिर गई थी अपनी मदर और अपने ब्रदर और उसकी फैमिली के साथ. और गुरुजी के साथ मेरा जो कनेक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ था. और जैसे सब कहते हैं कि जब मैं गुरुजी ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा तो इन 2021, तो मुझे तब मैं अभी समझ नहीं पा रही थी, बट उससे पहले मुझे बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिखते थे. जैसे मैं जब भी बेटे को स्कूल ड्रॉप पिकअप करने जाती थी और आई वाज वॉकिंग टू अ बस स्टॉप और समवेयर इन द मार्केट, तो जैसे 111, 222, 333, वो मुझे इतना फ्रिक्वेंटली दिखना शुरू हो गया कि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि आई वाज लूजिंग माई माइंड, कि पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगी या मैं पागल हो रही हूँ या मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है. ऐसा लग रहा था जैसे समथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल. बट मुझे नहीं पता था कि दैट वाज बिकॉज द डिवाइन पावर वाज कनेक्टिंग मी विद हिम. तो मैं सोच रही थी कि शायद मुझे कुछ इशू हो रहा है, लाइक इट्स जस्ट माई माइंड और आई मीन समथिंग इज रॉन्ग. तो मैं कभी ये नहीं सोच पाई कि ये भगवान है, ये गुरुजी महाराज है, ये यूनिवर्स है जो मुझे डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो मैं घर आती थी एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि 111 दिखा तो इसका क्या मतलब हुआ, 222 और ऐसे करके. और मेरी नींद जो है वो अब 2:30, 3 o'clock इन द मॉर्निंग मेरी नींद टूटना शुरू हो गई. फिर जैसे मुझे गुरुजी के बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू किया. धीरे धीरे करके इट्स लाइक ऐसा चलता रहा. मैं सुनती थी, मैं उठ जाती थी, मैं अपना एयरपॉड्स लगा के सुनती थी और मुझे पता नहीं दोबारा कब नींद आ जाती थी. तो बस ऐसे चलता रहा. तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ, बट मैं कर रही थी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे करवा रहा है एंड आई वाज डूइंग इट. तो फिर जब हम इंडिया से वापस आए, इट वाज 2023, हम एक न्यू कंट्री में मूव हो गए एंड यहाँ पे आके फिर बेटे ने स्कूल ज्वाइन किया. फिर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मुझे बहुत जल्दी जॉब मिल गई विद इन 3-4 मंथ्स. यहाँ आने के बाद हस्बैंड को भी जॉब मिल गई विच वाज रियली गुड. फिर वही की चीजें, जब जॉब मिल गई लगा सब सेटल हो रहा है तो आपस की फिर से चीजें खराब होने लग गई और फिर से वही पॉइंट आ गया कि जहाँ हमें लगा कि नहीं यार वी शुड एंड इट. पर फिर अगेन गुरुजी महाराज, आई थिंक वो कोई कर्मास ऐसे थे कि वो उस सर्कल में हम जा रहे थे ऑन एंड ऑफ चले जा रहे थे. फिर एकदम से घर लेने का प्लान मेरे हस्बैंड ने किया और आई थिंक वो घर लेने का डिसीजन एक ऐसा था कि जिसमें हम दोनों इक्वली इन्वॉल्व हुए. तो फिर हम दोबारा से चीजें थोड़ा बेटर हुई. हमने घर लिया, मेरे इन लॉज आए, हम अच्छे से सेटल हुए. पर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कम नहीं हो रहा था. आई थिंक इट वाज अ पीरियड जिसमें गुरुजी ने हमारे कर्मास कटवाने थे, मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के. तो वो चला रहा, वो प्रोसेस चला रहा. और अब कभी लगता था सब ठीक हो गया, कभी लगता था नहीं चीजें दोबारा खराब हो गई. फिर 2025 आ गया और
हम मतलब उसको ड्रैग करी जा रहे थे, बट कहीं न कहीं एक खालीपन वो था और हमेशा गुरुजी से क्वेश्चन रहता था कि गुरुजी अगर नहीं हम खुश हैं तो आप हमें क्यों नहीं सेपरेट कर देते हो? बट फिर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज़ माय डेस्टिनी एंड वी हैव अ किड एंड आई थिंक दैट इज़ वो अभी प्रायोरिटी है। तो गुरुजी ये चाहते हैं कि हम उसको पहले रेज़ करें अच्छे से और उसके बाद हम जो चाहें कर सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप अस। घर वालों ने भी यही बोला कि अभी बेटे पे ध्यान दो और अगर लगता है कि नहीं चीजें ठीक हो रही हैं तो आफ्टर सम टाइम यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट जस्ट स्टे इन दिस रिलेशनशिप फॉर फ्यू इयर्स। तो फिर हमने घर भी ले लिया था एंड वी वर शेयरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर सॉरी अगर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बट दैट्स हाउ गुरुजी वांटेड मी टू डू दिस। तो इन 2025 अप्रैल में जब लग रहा था कि ठीक है अभी एक्सेप्टेंस आ गई थी कि ये जो है यही है एंड दैट्स हाउ वी हैव टू लिव। तब को एक दिन मेरे हस्बैंड की जॉब चली जाती है, लाइक जॉब कट होता है उनके डिपार्टमेंट में और ऐसा लगा मतलब ऐसा नहीं था, फाइनेंशियली गुरुजी ने सब संभाल के रखा था, मतलब वी आर अर्निंग वेल तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई फाइनेंशियली। बट हाँ ये था कि हस्बैंड को थोड़ा सा पहले ही स्ट्रेस था रिलेशनशिप का और फिर जॉब भी चली गई तो उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था मेरे माइंड में वो मतलब इन माय माइंड इन माय हार्ट ऑफ कोर्स ही इज माय हस्बैंड एंड डेफिनेटली फादर ऑफ माय चाइल्ड। तो वो फीलिंग्स इमोशंस सब थे बट आई थिंक दैट वाज कर्मा जो हम दोनों के बीच हमेशा आ रहा था। तो उसके बाद 2-3-4 महीने उनको जॉब मिलने में लगी और गुरुजी की बहुत कृपा हुई कि जो उनको अब जॉब मिली वो पहले से बहुत बेटर मिली। वही है कि गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जब से गुरुजी लाइफ में आए ऐसा लगा कि चीजें अपने आप होती चली गई, बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस आ गई, जो चीजें जो रिलेशनशिप जो लोग अच्छे नहीं थे वो लाइफ से चले गए। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी क्लिंगी पर्सन। मुझे मेरे लिए मेरी लाइफ से अगर कोई जाता है वेदर दैट्स अ थिंग और अ पर्सन और वट एवर इट इज तो मुझे बहुत हार्ड लगता है उस फीलिंग को ओवरकम करने में। बट गुरुजी ने सिखाया कि दैट्स हाउ इट इज और कोई भी चीज आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट गुरुजी और सबका एक टाइम पीरियड ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उनको आपकी लाइफ में उतना ही टाइम रहना है। और ये बात समझने में मुझे काफी टाइम लगा। पहले कुछ चीजें कोई जैसे यू कैन से लाइक फ्रेंडशिप या कुछ और या आई मीन इवन इन फैमिली अगर कोई बात नहीं करता था अच्छे से या ज्यादा बात नहीं होती थी तो मुझे लगता था पता नहीं मे बी आई हैव डन समथिंग और आई एम नॉट गिविंग माई 100% टू दिस रिलेशनशिप दैट्स व्हाई इट इज गोइंग और इट इज हैपनिंग इन अ वे। बट गुरुजी ने वो सब कुछ सिखाया। उन्होंने बताया कि इमोशनल होना इज नॉट अ बैड थिंग बट ओवर इमोशनल होना और जैसे इन्वेस्टिंग योर इमोशंस और योर सेल्फ इनटू अ रॉन्ग पर्सन इज नॉट अ गुड थिंग। तो वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो गुरुजी महाराज ने टाइम के साथ डाली। फिर 2020 सॉरी आई वाज तो मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई और जॉब मिलने के बाद आई थिंक अभी उनको जॉब नहीं मिली थी बट हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। हम मतलब पहले की तरह हम दोबारा से हमारे बीच चीजें बहुत अच्छी हो गई। गुरुजी महाराज ने उनको फिर जॉब ब्लेस करी। हमने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। फिर मैंने अपने सत्संग में बताया मैं और बेटा फिर इंडिया गए। हम बड़े मंदिर भी होके आए, वृंदावन गए अपनी फैमिली दोनों फैमिलीज के साथ। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। So I would say 2025 ended on a very good note. मतलब मुझे I think I don't remember when was the last time when we celebrated 31st December as a family. But last year we did that, like December 2025, 31st December हमने बहुत अच्छे से celebrate किया. We welcomed New Year. Everyone was very, very happy. And one day I was sitting and I was just thinking and मतलब I used to cry almost every day because life में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी एंड
in I think January, just last month. मैं बैठ के सोच रही थी कि when was the last time when I cried. तो ऐसा लगता है कि चीजें एकदम से इतना बदल गई कि मतलब मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है. मतलब बहुत बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली, बहुत बड़े-बड़े मिरेकल गुरुजी ने किए. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जो आपके और गुरुजी के बीच ही रहनी चाहिए तो बेटर है. तो 2026 बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ और 2020 दिसंबर में मतलब मेरे बेटे का बर्थडे अभी लास्ट वीक था. तो मैं वैसे ही जब हमने घर लिया था तो हमने एक काउच लिया था, फैब्रिक वाला काउच, एंड इट वाज नाइस. बट बेटा बैठा मतलब पूरा दिन टीवी देखता लिविंग रूम में, प्ले स्टेशन, उसके फ्रेंड्स भी आते हैं, तो वो फैब्रिक कहीं से कट गया था. मतलब सुनने को लगेगा ये बहुत छोटी बात है बट इसमें मेरे लिए इट्स अ मिरेकल. तो मैंने दिसंबर में जब बॉक्सिंग डे की सेल के टाइम अपने हस्बैंड को वैसे ही बोला कि यार काउच हमें चेंज करना चाहिए बट अभी नहीं करेंगे, अभी हम जून में जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल आएगी तो उस टाइम कर लेंगे. एंड देन ही अग्रीड. और उसके बाद आई थिंक मैंने कभी बैठ के गुरुजी के साथ जैसे नॉर्मली हम बातें करते हैं एट द एंड ऑफ डे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है दिमाग में, इट वाज नॉट something I was asking because I think that's what I have learned so far कि मांगो नहीं मनो. तो वैसे मैंने कभी बोला होगा कि गुरुजी काउच लेने वाला हो गया है बट अभी कुछ महीने रुक के लेते हैं. तो आई थिंक इट वाज स्टार्टेड, आई थिंक न्यू ईयर स्टार्टेड. तो एक दिन मैं अपना इवन मैंने कभी आई थिंक अपने हस्बैंड को ऐसा नहीं बोला अभी ले लेंगे या बेटे का बर्थडे आएगा तो उससे पहले लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला. जस्ट एक बात करी थी कि लेंगे अभी जून में लेंगे, जून 2026 में जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल आएगा. तो ऐसे बोल के फिर हम अपना काम करने लगे. तो एक दिन आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड माई हस्बैंड वॉज वर्किंग फ्रॉम होम. तो मेरे हस्बैंड आते हैं एंड मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि जिस भी स्टोर से कंपनी से हमने ये काउच लिया था दे हैव अ लाइक 2 years guarantee warranty something जिसमें you can return if you are not satisfied with the stuff or with the items. तो कि मैंने वो पिक्चर डाला था काउच का, उसमें जो फैब्रिक कट हुआ है और उसमें आई थिंक वो कुछ जब आप जैसे बैठते थे तो उसमें कुछ आवाज आती थी, कोई नॉइज आता था. That was because क्योंकि you know kids they don't sit properly. तो हस्बैंड ने वैसे डाला होगा और दे अग्रीड कि वो उसको ले जाएंगे, दे विल रिप्लेस इट एंड दे विल रिफंड द मनी. तो उन्होंने वो रिफंड कर दिया. दो वी वॉट अ न्यू काउच, उसमें थोड़ा और एड ऑन करके थोड़ा बेटर वाला लेदर वाला. बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट वी हैवंट प्लान्ड, सो इट वाज डेफिनेटली गुरुजी. और जब वो काउच हमारे जब आया तो इट वाज लाइक कि गुरुजी, मुझे ऐसे लगा कि मतलब वो वही है कि गुरुजी खुद करते हैं, करवाते हैं और फिर आपको वो थॉट भी देते हैं. तो मुझे ऑल ऑफ जब काउच हमने पूरा सेट कर दिया लिविंग रूम में तो मुझे लगा कि ओह माय गॉड, ये तो आई मीन दिस इज समथिंग आई वाज डिस्कसिंग विद गुरुजी. तो मैं फिर मंदिर में आई और मैंने गुरुजी को दोबारा से शुक्राना किया. सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. और कैसे गुरुजी ने हमारा मंदिर पहले हमने लिविंग रूम के कॉर्नर में बनाया था बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट डिफरेंटली लाइक इन अ सेपरेट रूम जहाँ पे थोड़ी प्रिवेसी हो, जहाँ पे हम बैठ के अपनी पूजा कर सकें, जहाँ मैं बैठ के गुरुजी से बातें कर सकूं. तो गुरुजी ने जहाँ मेरा ऑफिस है वहीं पे मंदिर सेटअप करवाया एंड आई मीन उस पूरे रूम का गुरुजी ने बिल्कुल बदल दिया उस रूम को. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल नाउ जब से गुरुजी आए हैं. तो चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली हो गई. बाकी माय सन स्टार्टेड हिज स्कूल. तो अभी जिस क्लासरूम में वो पहले था तो एवरी ईयर दे चेंज देयर क्लासरूम एंड दे आस्क कि उनकी कोई प्रेफरेंस है कि किन फ्रेंड्स के साथ वो क्लास में जाना चाहते हैं. और जब मेरे बेटे की क्लास में ये पूछा गया था तो ही वाज इन इंडिया, तो वो नहीं बता पाया था. तो क्या हुआ कि उसके सारे फ्रेंड्स एक डिफरेंट क्लासरूम में चले गए और वो अकेला दूसरे क्लासरूम में जिसमें और बच्चे थे बट उसके फ्रेंड्स नहीं थे. तो ही वाज वेरी अपसेट. तो स्कूल स्टार्ट होने से आई मीन फर्स्ट डे वो बहुत ही
रात को सोने के टाइम अपसेट था, कह रहा था मम्मा आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग बैक टू स्कूल। तो मैंने उसको बोला आप गुरुजी को बोलो कि वो साथ रहेंगे एंड ही विल डू व्हाटएवर इज गुड फॉर यू। तो उसके बाद गुरुजी की कृपा से जब वो फर्स्ट डे स्कूल से वापस आया एंड आई आस्क्ड हिम हाउ वाज योर डे, देन ही सेड मम्मा इट वाज मच बेटर। तो मुझे इतना अच्छा लगा और गुरुजी, मुझे पता था डेफिनेटली ये सब गुरुजी ने ही प्लान किया है। तो गुरुजी ऐसे हर छोटी छोटी चीज को संभाल लेते हैं और फिर गुरुजी ने सॉरी संगत जी, मैं आई एम वर्किंग तो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से हर चीज को प्लान किया है। मेरे बेटे के जो मेरे बेटे का बर्थडे था लास्ट वीक, तो गुरुजी ने वो बहुत अच्छे से प्लान किया। सोनू जी ने रुद्राक्ष और जो गुरुजी के स्वरूप हमें भेजे, वो भी टू माय सरप्राइज में हम रुद्राक्ष एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप आए जो फर्स्ट टाइम हुआ मेरे लिए। और अभी भी मैं गुरुजी के उन स्वरूप को देखती हूँ तो आई फील सो 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 ब्लेस्ड। तो थैंक यू सोनू जी एंड थैंक यू निशा जी जो इंडिया से जो वो स्वरूप मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आई और उन्होंने थ्रू पोस्ट मुझे भेजा। सो थैंक यू सोनू जी एंड थैंक यू निशा जी अगेन। बाकी सब अच्छा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं और मेरे जो लोग मेरी लाइफ से पहले चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। फ्रेंड्स कह लो आप। शादी से पहले एक मेरी फ्रेंड थी जो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बट उनके अपने कुछ उनकी सिचुएशंस लेके फिर हमने बात नहीं की। बहुत टाइम के बाद अब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पता नहीं मतलब कौन आपकी लाइफ में किस रीजन किस पर्पस के लिए आता है, परमानेंटली है टेम्परेरी है जो भी है, बट वही है कि एक्सेप्टेंस है। अगर कोई आया है वापस तो अच्छे से गुरुजी की एक ब्लेसिंग समझ के बात कर लेते हैं और जब टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो शायद वो वापस चले जाएंगे। तो अब कोई क्लिंगीनेस नहीं है किसी भी चीज के लिए। और जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मेरी फ्रेंड जिनके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, वो उन्होंने भी अभी एक नई जॉब ज्वाइन करी है, तो गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें और उनकी फैमिली को भी, बिकॉज उनका आई मीन आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि मैं उनसे मिली और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। अगर मैं आज वन बाय वन बताने लगूं तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी वेरी लॉन्ग सत्संग। बट वही है कि जितना गुरुजी बुलवाना चाहते हैं उतना ही आज के लिए। और थैंक यू सो मच सोनू जी फॉर डूइंग wonderful work you're doing. You are truly blessed. I would say कि जो आपकी आवाज में जो ठहराव है और जो एक everyone can feel it. आपकी वॉइस में कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट इट्स ग्रैटिट्यूड ओनली। तो बस भगवान हमें भी सबको ऐसा बनाए। बस गुरुजी महाराज से यही कृपा, यही अरदास है कि जो दिया है उसको संभालने की एबिलिटी भी देना गुरुजी महाराज, और जो खुशियां मुझे दी हैं वो हर संगत को देना, सर्वदा भला करना और अपनी ब्लेसिंग हर एक संगत को देना। और जो गलती it's a routine now कि at the end of the day गुरुजी के पास बैठ के एट द एंड ऑफ द डे, मैंने एक और संगत है जो अभी धर्मशाला गई थी रिसेंटली एंड आई थिंक शी लिव इन जयपुर, जो कह रही थी कि गुरुजी के सत्संग में उनको गुरुजी ने बोला है कि डेली उनको गुरुजी के स्वरूप के आगे 10 मिनट्स बैठना है। तो मुझे पता नहीं, मैंने भी 2-3 सत्संग सुने इंक्लूडिंग हर, तो मुझे भी लगा कि मुझे शायद गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे भी ये करना है।
तो मैं कर रही हूँ, इवन दो आई मिस्ड इट यस्टरडे बिकॉज आई वेंट टू ऑफिस और वहां से आके मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। बट वही है कि जब महाराज ने जो करवाना है तभी करवाना है। तो अब एक रूटीन सा बन गया है कि गुरुजी के पास बैठ के बातें करना, जिसमें गुरुजी से कोई मांग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली ये जरूर बताती हूँ कि गुरुजी माफ कर देना, आज मैंने कुछ गलत सोचा, गलत बोला या गलत किया, और जो लाइफ में अच्छा जा रहा है उसके लिए शुक्राना। और सबका, मेरे ब्रदर सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, इन लॉज और एवरीवन, लाइक आई थिंक सबके लिए आप बेहतर से बेहतर करेंगे, बस यही थॉट आता है मन में। और एक बहुत वो ग्रैटिट्यूड फील होता है विच आई ऑलवेज वांटेड टू फील। पहले भगवान से ऑफ कोर्स वी डिमांड, और अभी भी कर लेते हैं जब लगता है कि कुछ चाहिए। बट फिर वही है, अभी रिसेंटली, सॉरी संगत जी, आई एम टेकिंग बिट लॉन्गर, अभी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होने वाली थी, तो we was needing कि एक certain amount की वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो मैं गुरुजी के पास खड़ी थी कल जो ऑफिस जाने से पहले, और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी की वैल्यूएशन करने के लिए कोई आने वाला है। तो वो फिगर मेरे माइंड में थी, बट आई वाज नॉट सेइंग इट, और मन में आ रहा था कि मैं बोलूं गुरुजी इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, बट वो सेकंड थॉट वो था माइंड में कि नहीं, गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं। तो मैंने बोला गुरुजी वो वैल्यूएशन के लिए आएंगे, आप देख लेना जो भी आपको ठीक लगे, बाकी आप अब तक संभाल रहे हो, आगे भी आप संभालोगे। और जब मैं ऑफिस से वापस आई तो माय हस्बैंड टोल्ड मी कि एग्जैक्टली वही वैल्यूएशन, उतनी ही वैल्यू है प्रॉपर्टी की जितनी मैं और मेरे हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जितना मैंने शायद गुरुजी के सामने अपनी थॉट को शेयर किया था। तो इतना मतलब इतना पास होके कोई नहीं सुनता है, वो शब्द भी नहीं बचे हैं अब तो, डेफिनेटली नहीं है जिनमें मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी। बस मुझे एक बेहतर इंसान बनाना है, मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, बुरा ना सोचूं, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, और वो करूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। मैं वो, मेरे सारे कर्मास आपको, I dedicate everything, every single day, every single karma, every single breath of my life to you, Guruji. Because आज जो भी है मेरी लाइफ में, जो भी मैं हूँ और जो भी मेरे पास है, it is all because of you. So thank you, Guruji. Thank you, Sonuji, for sharing my satsang, and thank you everyone for listening to my satsang. जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ 7:25 ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भाजी। ये मैं शुकराना सत्संग सोनू भाजी दे चैनल ते शेयर करदी हां। शुकराना सोनू भाजी, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना कि तुसी मेरा शुकराना सत्संग गुरु महाराज दे चरनां विच हाजरी लवाउने आ। गुरु सोनू भाजी, ये मेरा ना शुकराना सत्संग तुसी जरूर गुरु महाराज दे चरनां विच हाजरी लवा दिओ। गुरु महाराज बहुत बहुत शुकराना शुकराना। गुरु महाराज दे हर रोज मैसेज आउंदे कि बेटी शुकराना कर, शुकराना कर। शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, पूरे परिवार वालों शुकराना करदी हां मैं गुरु महाराज दा। संगत जी, गुरु महाराज ना मैनू बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरु महाराज ने ब्लैक मैजिक दे। तो
ਉਹ ਕੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਆ ਬੇਟੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 2024 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭਾਰੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੌਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਲਸ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੈਲਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤੰਗੀ, ਹਰ
ਪਾਸੋਂ ਤੰਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੈਲਸ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਬੇਟੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਧਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋ 40 ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭਿਆਨਕ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਸ਼ਟ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਰਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਟਾਏ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ 7 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਟਾਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ,
ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟੇ ਆ, ਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9150। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 7040 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज मेरे बेटे को उसका एडमिट कार्ड भी मिल गया है। पहले एक बार को प्रॉब्लम आ रही थी, टीचर ने बोला कि कल आना, तो मैं उस समय गुरु जी की ज्योति जोड़ रही थी सुबह। आज 9 फेब है, मंडे है, तो मैंने एकदम से गुरुजी की तरफ देख के बोला कि गुरुजी ये क्या हुआ। मैंने तो यही सोचा था कि फटाफट एडमिट कार्ड आएगा इसका और मैं आपसे ब्लेस करवाऊंगी। तो 2 मिनट बाद ही फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, गुरुजी मिल जाता तो अच्छा होता। और 2 मिनट बाद ही मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करा कि कहाँ हो, ले आए बेटे को? तो वो बोले कि नहीं, मैंने उसे वापस अंदर भेजा, उसे एडमिट कार्ड मिल रहा है, उसको अंदर बुला लिया है। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना अपने नाती को, मेरे बेटे को, उसके 10th के बोर्ड्स हैं, और सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और गुरुजी अपनी मेहर बरसाना कि ये बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए और अपनी मेहनत इसकी सफल हो, और ये मेहनत भी करे और आप हमेशा इंग संग सहाय रहना गुरुजी। आजकल जैसे संगत जी, मेरे को लगता है कि मैं जैसे मेरे को दोबारा अमृत वेला की सेवा मेरे को गुरुजी से चाहिए थी, तो वो मुझे किसी सत्संग के द्वारा पता चला कि अमृत वेला अब करना चाहिए, तो मुझे लगा ये गुरुजी का आदेश मेरे लिए है। तो मैंने 2 दिन तो अभी दोबारा शुरू कर ली थी कि मैं 2 लगातार करूँगी, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी भी माँगी है मैंने। और गुरुजी मुझे हिम्मत दें ताकि मैं वो अमृत वेला में अपनी स्टार्ट दोबारा करके उसको अच्छे से निभा सकूँ। संगत जी, बहुत सारे शुक्राने हैं, समझ नहीं आ रहा। आज वाक़ई में मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, एक्चुअली उनके किसी फ्रेंड ने कार ली है, तो मैंने ऐसे ही बोला कि हम कब लेंगे? हमारे पास थी संगत जी, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से हम जैसे उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो पे नहीं कर पाए, तो बैंक वापस ले गया था। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, शुरू में मुझे मलाल होता था कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, ये वो फंक्शंस में जाते तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, तो मुझे महसूस होने लग गया कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है। पता तब भी था, लेकिन इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मैं उस बात को, लेकिन अब मैंने एक्सेप्ट करा है कि हाँ, अब मुझे प्लस पॉइंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं कि हाँ, अभी नहीं है तो ये प्लस पॉइंट्स हैं, और जब होगे तो गुरुजी सब कुछ प्लस करके ही देंगे हमें, नेगेटिविटी सारी हटाकर ही देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला, मुझे आज उनके मुँह से सुनकर ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला तू ये मत सोच कि हमारे पास क्या नहीं है, तू ये सोच कि पहले हमारी लाइफ कितनी खराब थी। लिटरली संगत जी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने यही बोला कि पहले हमारी लाइफ लिटरली, बस क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही बेकार लाइफ थी, लेकिन आज कम से कम हमें दर-दर हर चीज़ के लिए वो नहीं करना पड़ रहा। सॉरी संगत जी, प्रॉब्लम्स पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन वाक़ई में मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन इस बात का एहसास मेरे हस्बैंड को भी हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, और मुझे पता है ज़ख्म भरता है, कई ज़ख्म गहरे होते हैं, कई हल्के होते हैं, तो गहरे ज़ख्मों को भरने में भी समय लगता है, निशान जाने में भी वक़्त लगता है। तो गुरुजी समय के हिसाब से सब कुछ अपने आप ही ठीक कर देंगे। बस कोई चीज़ का इल्ज़ाम या कोई चीज़ की अ, हमारी, मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारी लाज बस गुरुजी बहुत जगह बनाए रखे हैं, जो मेरी अरदास लगी हुई है, और गुरुजी सब जानते हैं। और शुक्राने तो रोज़ हैं गुरुजी के संगत जी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे को 3 सोमवार का कड़ा प्रसाद की सेवा मिली थी, तो वो आज दूसरा सोमवार है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार हम बोलते हैं तो शायद ये सेवा दूसरे के लिए भी होती है, तो गुरुजी जिसको ये सत्संग सुनाएँगे और उनको ज़रूरी जैसे लगेगा कि उनके लिए ये सेवा है, तो वो ज़रूर 3 सोमवार का कड़ा प्रसाद का भोग लगाएँगे। और आज ही जैसे मैंने अभी एक सत्संग सुना, अभी टेलीपैथी के थ्रू, कि आज सोमवार को मुझे इन 2 चीज़ों का भोग लगा, तो उसमें कोई वीरवार के लिए बोल रहा था, लेकिन थंबनेल सोमवार के लिए लिखा है।
तो उसमें लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं आलू कचौड़ी और चाय प्रसाद का भोग लगाना है, तो वो मैं भी मँगवा के मैं गुरुजी को भोग लगाऊँगी उसका। और संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ गई हूँ और बहुत सारी टेंशनें हैं, पर कुछ कम भी हो गई हैं संगत जी। मतलब अंदर से कम हो गई हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि कहते हैं ना किसी के पर्स में पैसे नहीं है तो वो हमेशा परेशान रहता है बंदा। लेकिन अगर नहीं है तो वो सुकून भी तो होना चाहिए ना कि शांति होनी चाहिए। तो अगर नहीं भी है तो शांति है। इतना पता है कि पर्स खोलेंगे, अगर ठीक है, अगर ₹1000 नहीं है, तो ये भी नहीं है कि अगर हमारा इस समय स्पेंड हमें ₹50 करना है तो वो ₹50 नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ये होता था कि वो 50 भी नहीं होते थे, पर्स खोलो तो खाली। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि बेहतरी किसे कहते हैं, कि हमें बेहतरी ढूँढनी चाहिए, तो लाइफ़ बेहतर ही हुई है। और मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, तो मैं गुरुजी से ये अरदास लगाई है, उन सब बच्चों को भी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। क्योंकि मेरा खुद का बेटा भी 10th में है और 10th के ही बच्चे मैं पढ़ाती हूँ, तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सभी परिवार के संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करें गुरुजी। और संगत जी आप मानोगे कुछ दिनों से ना, अभी 4th फ़ेब को मेरा बर्थडे था, 7th फ़ेब को मेरी एनिवर्सरी थी, तो 4th से लेके 7th तक मैं इतना डाउन फ़ील हो रही थी, मेरे को इतनी तबीयत खराब हो रही थी, हरारत लग रही थी बुखार की, और मेरी बॉडी में जगह-जगह पेन हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ का पेन है। तो मैं बार-बार ना यही लग रहा था कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो गुरुजी ना मेरे मन में बार-बार ये बात डाल रहे थे, तू नज़र उतार। 1-2 उन्होंने सत्संग भी सुनवाए जिसमें नींबू का उतारा था, पर मैंने वो नहीं करा। मैंने दिए की बाती जोड़ के, सरसों के तेल में डुबो के उससे मैंने नज़र उतरवाई अपने बेटे से। नज़र उतरी तो मेरा बॉडी का पेन कम हुआ, अगले दिन मैं थोड़ी बेटर हो गई। और आप देखो संगत जी, मैंने भी परसों शनिवार को ही उतरवाई है। फिर मैं कल थोड़ा-सा ईज़ी हो गई थी, पर मैंने बच्चों की छुट्टी करके रेस्ट किया। फिर आज मैं थोड़ा ओके हूँ, तो मैंने आज इस गुरुजी ने थंबनेल में एक आया टेलीपैथी में कि कुड़िए तू बिल्कुल सही सोच रही थी कि किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैंने उस चीज़ पे काट कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। तो आप संगत जी ये सोचिए कि मुझे भी महसूस हो रहा था कि अब गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया है। तो वही चीज़ गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बता दी, तो गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आज मेरे हस्बैंड ने अपना अल्ट्रासाउंड भी कराया पैरों का, तो गुरुजी से ये अरदास है कि वो भी ठीक हो जाएँ जल्दी से। जो भी प्रॉब्लम है वो पकड़ में आके उसका इलाज अच्छे से हो जाए, और गुरुजी तो बैठे ही हैं सब चीज़ करने के लिए। और गुरुजी सब कुछ सँभालेंगे, मायके में मेरी मम्मा को, मेरे बेटे अंकल को, मेरे पति अंकल को, मुझको, हम सभी को, सभी संगत परिवार को गुरुजी सँभालेंगे। और जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको तो गुरुजी की ख़ास ब्लेसिंग्स पहले ही मिल चुकी हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी चीज़ों को पूरा वो लोग कर रहे हैं, सेवा ये करके कि हमारे सत्संग शेयर होते हैं, तो हमारा शुकराना पहुँचता है। दूसरों के शेयर होते हैं, तो हमें चीज़ें पता चलती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जो जिसको ये सेवा मिली है 2 लोगों को जोड़ने की, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने तो सैकड़ों लोगों को जोड़ दिया एक-दूसरे से, कि एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स हम लोगों को पता है, एक-दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स हम करते हैं, जबकि हम लोगों ने एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी, हम जानते नहीं हैं, कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनी कहानी उनमें ढूँढते हैं, उनके उपाय हम पर लागू हो जाते हैं। तो वो ये एक कनेक्शन देखिए कैसा बना है, कैसी सेवा है ये, हर कोई नहीं कर सकता है। तो सैल्यूट है जो लोग ये सेवा कर रहे हैं, जिनको गुरुजी से ख़ास ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो गुरुजी उनको और उनके परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दें। और मेरा गुरुजी से यही अरदास है, बस गुरुजी जल्दी आप सब सँभाल लीजिए, सँभाला हुआ है और बाकी सब कुछ भी आप ही सँभाल लेना। सब आप जानते हो, बस बहुत कई बार डर लगता है, पर आपके होते हुए नहीं है डर, कई बार थोड़ा-थोड़ा लगता भी है। तो गुरुजी सब आप देख लेना गुरुजी, आप ही सँभालना गुरुजी, कुछ समझ नहीं आता कई बार। मैं गुरुजी का शुकराना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3208। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्रवार का दिन गुरुजी के सामने शुक्र अदा करने के दिन मैं शुक्राना करिए, गुरुजी की कृपा ही है जो मैं गुरुजी के सामने बैठ के संध्या वेले में उनका शुक्राना कर रही हूँ। जो भी भूल चुक हो जाए संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मैं प्रयागराज से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले में मंत्र जाप के साथ आरंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना है इस बात का कि गुरु जी मेरी लाइफ में आए, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। पता नहीं कौन से ऐसे पुण्य थे जो कि गुरु जी ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। जब पता संगत जी, ये हाथ गुरु जी ने बचपन से पकड़ रखा है। मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 777 है। इस चीज़ का गुरु जी ना शुरू से मेरे साथ है, और अगर गुरु जी ने कुछ कह दिया है कि ये काम होगा तो होगा। शुक्राना इस चीज़ का है कि शुक्र है कि गुरुपा मेरी लाइफ में है। अगर वो ना होते हैं तो आज मैं यहाँ जो बैठी हूँ शायद ना बैठी होती। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में कि बचपन से ही डिवाइन पावर एक होती है, कहते हैं सबके अंदर नहीं, बहुत कम लोगों के अंदर होती है। एक अंदर से जब गुरुपा नहीं थे तब भी एक डिवाइन अंदर से कहता है, अंदर की आत्मा कहती है कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, तो तू ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। आज जब गुरुपा आए ना तो तब उन्होंने समझाया कि सबसे तेरे अच्छे होने का फ़ायदा सब उठाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते तू मेरी भोली बेटी है, धी है, प्यारी धी है। तो गुरु जी की ये वाणी सुन के मैं कभी कभी गुरु जी कल रात में बाहर की पता नहीं कैसे एक बाहर की मुझे कड़े प्रसाद की महक आई। इतना एकदम लग रहा घी में लबालब एकदम घी चूरा हो, ऐसी महक मेरे नाक में। गुरु जी मेरे पास आए थे। गुरु जी बहुत बार आते, प्रेजेंस फील करवाते किसी न किसी रूप में। कड़ा प्रसाद के स्मेल के रूप में बता रहे थे कि मैं हूँ। मैं जब गुरु जी प्रेजेंस फील करवाते हैं तो मैं रोने लगती हूँ, मेरी आँखों में आंसू हो जाता है। शुक्राना इस बात का गुरुपा मेरे लाइफ में है, और जब तक मैं उनके चरणों में नहीं चली जाती तब तक गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुपा अगर आपका काम नहीं करे, देर काम की बात नहीं है, बात यह है कि अगर सही समय होगा जब, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। संगत जी, शुक्राना इस बात का है कि वो सामर्थ्य देते हैं, हर चीज़ करने की सामर्थ्य दिए कि हम उठ के अपना सारा काम डेली रूटीन का कर पाते हैं। उनको शुक्राना करना चाहिए सबसे पहले, उठ के सोते समय भी करना चाहिए। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा ने कहा कि तेरे घर वालों का तेरे प्रति ये जो व्यवहार है वो ठीक कर दूंगा, और गुरुपा ने ठीक कर दिया। 25 सितंबर से पहले ठीक कर दिया गुरुपा ने। बीच बीच में इधर उधर होता रहता है, वो तो गुरुपा को सब पता है। मैं क्या बोलूँ संगत जी, पर शुक्राना इस बात का है गुरु जी मेरी लाइफ में आज सब अच्छा होगा मेरी लाइफ में, मैं जानती हूँ। मंत्र जाप के साथ दूसरा शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये भूल चूक हो गए संगत जी, क्षमा करिएगा सोनू भैया। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।